आरोपी शख्स डिटेक्टिव कॉमिक्स की बैटमैन सीरीज के किरदार जोकर से कुछ इस कदर प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही जोकर फेलिक्स रख लिया था। और किस्से कहानियों का यह खूनी जोकर एक रोज़ सचमुच का खूनी जोकर बन गया। चौंका देगी डबल मर्डर की ये इनसाइड स्टोरी। बेंगलुरु की एक कंपनी में सारे मुलाजिम अपना काम कर रहे थे। कंपनी के सीईओ और एमडी भी अपने अपने कमरे में मौजूद थे। तभी तीन लोग वहां आते हैं और तीनों कंपनी के एमडी के साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं। फिर अचानक तीनों अपने साथ लाए गए तलवार और खंजर निकालते हैं और पहले कंपनी के एमडी और फिर सीईओ का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। फिर एक कातिल इस डबल मर्डर को लेकर अपने मैसेज के साथ एक इंस्टा रील बनाता है। आगे की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। मशहूर अमेरिकी सीरीज बैटमैन के एक किरदार जोकर की तरह ही तैयार बेंगलुरु का एक नौजवान सोशल मीडिया पर 3 जुलाई को एक रील पोस्ट करता है। पोस्ट में वो अजीब से गेटअप में नज़र आता है। उसका ये चेहरा सफ़ेद, आँखों के इर्द गिर्द काला रंग है और लाल रंग की शक्ल में मुंह से खून टपक रहा है। रील में वो लड़का कोलावेरी डी गाने के साथ अजीबोगरीब भाव भंगिमाएँ बनाता दिखता है। 9 दिन बाद वही जोकर इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डालता है। ये वही पोस्ट है। इस पोस्ट में वो लिखता है, इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूं। मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के साथ साथ वो एक न्यूज़ क्लिप भी लगाता है। उस न्यूज़ क्लिप में शहर में हुए 2 लोगों के कत्ल की खबर थी। कमाल देखिए कि कुछ देर पहले उन 2 लोगों का कत्ल किसी और ने नहीं, खुद इसी जोकर ने किया था। यानी खुद कत्ल किया और फिर खुद ही कत्ल का ऐलान किया और कत्ल की खबर भी पोस्ट कर दी। आईटी सिटी बेंगलुरु को दहला देने वाले डबल मर्डर का कनेक्शन सीधे मशहूर अमेरिकी कॉमिक सीरीज बैटमैन से जाकर जुड़ जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पुलिस ने शहर की एक आईटी कंपनी में हुए डबल मर्डर के मामले की तफ्तीश शुरू की तो कातिल के तौर पर जिस शख्स का चेहरा पुलिस के सामने आया उसकी हकीकत जानकर खुद वर्दी वाले भी चौंक गए। ये शख्स डिटेक्टिव कॉमिक्स के बैटमैन सीरीज के एक किरदार जोकर से कुछ इस कदर प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही जोकर फेलिक्स रख लिया था। और किस्से कहानियों का ये खूनी जोकर एक रोज़ सचमुच का खूनी जोकर बन गया। उसने आईटी कंपनी के एक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की तेजधार हथियारों से वार कर हत्या कर दी। पर अहम सवाल ये था कि आखिर उस जोकर ने 2 लोगों को कत्ल क्यों किया। सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए इन रील्स के साथ शहर में हुए दोहरे कत्ल का क्या कनेक्शन था? क्या ये सिर्फ कोई दिमागी फितूर था या फिर इस कत्ल के पीछे कोई गहरी और भयानक साजिश छुपी है? तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको बेंगलुरु में हुए दोहरे कत्ल की वारदात को जानना और समझना जरूरी है। बेंगलुरु में एक इलाका है अमृता हल्ली। उसी अमृता हल्ली के पंपा एक्सटेंशन में मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है। मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिस में काम के सिलसिले में कुछ लोग दाखिल होते हैं। वो सीधे कंपनी के सुप्रीम बॉस यानी एमडी सुब्रमण्यम फनींद्र के चैम्बर में पहुंचते हैं। उनके साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं और मीटिंग खत्म होते होते कंपनी में आए ये गेस्ट अचानक सुब्रमण्यम फनींद्र पर चाकू और तलवार जैसे घातक हथियारों से हमला बोल देते हैं। तेजधार हथियारों के हमले से बुरी तरह जख्मी हो रहे सुब्रमण्यम फनींद्र अब जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो अपने सहकर्मियों को चिल्लाकर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। उनकी चीख सुनकर बगल के चैम्बर में बैठे कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीईओ वीनू कुमार उनकी मदद के लिए दौड़े आते हैं और फनींद्र के चैम्बर का मंजर देखकर घबरा जाते हैं। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारते और फनींद्र पर हमला कर रहे किरदारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक अगला नंबर उन्हीं का आ जाता है। अब तीनों फनींद्र को तड़पता हुआ छोड़कर वीनू कुमार की तरफ लपकते हैं और फिर उनका भी वही हश्र करते हैं जो हाल उन्होंने फनींद्र कुमार का किया है। चाकू और तलवार जैसे खतरनाक और धारदार हथियारों के हमले से अब वीनू कुमार की हालत खराब हो जाती है। वो भी चिल्लाने लगते हैं और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं।
तब तक एमडी के चैम्बर से आता शोर शराबा सुनकर कंपनी में काम कर रहे करीब 10 एम्प्लॉय चैम्बर की तरफ भाग कर आते हैं। लेकिन खून से सने हथियार लहराते हुए हमलावर सारे कर्मचारियों को दूर रहने की हिदायत देते हैं और फिर आराम से दफ्तर से बाहर निकलकर फरार हो जाते हैं। आनन फानन में कंपनी के कर्मचारी अब दोनों टॉप बॉसेज को उठाकर किसी तरह अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तलवार, चाकू और दाव के बार इतने गहरे और घातक हैं कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। अस्पताल में डॉक्टर कुछ देर बाद ही दोनों को मुर्दा करार दे देते हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु में हुई इस भयानक वारदात की खबर सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और इसी के साथ वारदात और उसके पीछे की वजहों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। आनन फानन में बेंगलुरु की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने वाला ये किरदार यानी जोकर फेलिक्स जितना रहस्यमयी है, वारदात के पीछे की साजिश उतनी पेचीदा, क्योंकि एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और दफ्तर में हुए दोहरे कत्ल के चश्मदीद आसानी से कातिल को पहचान लेते हैं और पुलिस को उसकी जानकारी देते हैं। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी में काम कर चुका एक पूर्व कर्मचारी सबरिस उर्फ जोकर फेलिक्स है, जिसने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि सबरिस और उसके साथी दफ्तर में बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और कंपनी के एमडी से बात करना चाहते थे। तीनों सीधे उनके कमरे में पहुंचे और उनसे लंबी बातचीत भी की, लेकिन मीटिंग का अंत खून खराबे से हुआ। एक के बाद एक कंपनी के 2 सबसे बड़े अफसरों को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल जोकर और उसके साथी आराम से बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। जोकर फेलिक्स के बारे में सारी जानकारी जुटाने के साथ ही अब पुलिस उसकी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर देती है। चूँकि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, पुलिस को भी उसकी तस्वीरें हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती और बड़े आराम से सबरिस की तस्वीरों के सहारे उसे ढूंढने लगती है। सबरिस का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी शहर के अलग अलग पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद कई घंटे तक पुलिस को उसका कुछ पता नहीं चलता। उधर इतनी भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद भी सबरिस उर्फ जोकर फेलिक्स सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव नजर आता है, बल्कि एक के बाद एक कई रील्स और पोस्ट डालता है। अब तक आईटी कंपनी में हुए दोहरे कत्ल की ये वारदात बेंगलुरु की लोकल मीडिया में सुर्खियां बनकर तैरने लगती हैं। हद तो ये है कि कातिल को इसके बावजूद अपने पकड़े जाने का डर नहीं लगता और वो उल्टा दोहरे कत्ल की इस खबर को मकतूल और कातिल यानी मारे गए एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और खुद अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देता है, मानो खुद ही कत्ल करने के बाद उसका ऐलान कर रहा हो। इसी बीच वो सोशल मीडिया पर अपनी एक स्टाइलिश पिक्चर के साथ वो लाइनें लिखता है जिन्हें पढ़कर लगता है कि वो अपनी करतूत को सही ठहरा रहा हो। उसकी ये पोस्ट कहती है, इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूं, मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई। सबरिस उर्फ जोकर फेलिक्स की पोस्ट और उसकी करतूत ये इशारा करती है कि वो कंपनी के एमडी और सीईओ से सख्त नफरत करता था। पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि कंपनी में हुए कुछ मतभेदों के बाद उसने कंपनी छोड़ दी थी और उसके साथ खुद ही अपना काम शुरू कर लिया था। लेकिन चूंकि उसकी और उसकी कंपनी यानी एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हित एक दूसरे से टकराते थे, वो एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और सीईओ बीनू कुमार को अपना दुश्मन मानने लगा था। आखिरकार पुलिस कई घंटों की मशक्कत के बाद सबरिस उर्फ जोकर फेलिक्स, उसके साथ विनय रेड्डी और संतोष उर्फ शांतु तक पहुंच जाती है और उन तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के साथ ही जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। पता चलता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ यही 3 लोग नहीं बल्कि एक और भी शख्स था जिसने इन तीनों को इस कत्ल और हमले की सुपारी दी थी। अब पुलिस इन तीनों की निशानदेही पर एक और ब्रॉडबैंड कंपनी जी-नेट ब्रॉडबैंड के मालिक अरुण कुमार आज़ाद को बेंगलुरु के ही कैंप गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये शख्स मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा था।
लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक उसी ने सबरीस उर्फ जोकर फेलिक्स और उसके साथियों को बिजनेस राइवलरी के चलते इस कत्ल की सुपारी दी थी। सुपारी सिर्फ कंपनी के एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम के कत्ल की दी गई थी, लेकिन चूंकि कंपनी के सीईओ बीनू कुमार ने कातिलों को रोकने और एमडी को बचाने की कोशिश की, कातिलों ने उसकी भी जान ले ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।